नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपनी आत्मा को कैसे हम साफ़ करें। आत्मा को साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम ये संसार छोड़ते हैं, तो हमारे साथ हमारी शरीर नहीं जाता, हमारे साथ हमारे कर्म जाते हैं और उनके अकॉर्डिंगली फिर हमें नेक्स्ट जन्म मिलता है कि कैसे या क्या करा जाए। और आत्मा को साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा बिल्कुल साफ होती है। आप एक बच्चे को देखिए, जब वो पैदा होता है उसको कुछ नहीं पता दीन दुनिया में, वो बिल्कुल प्योर है। और जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, वैसे-वैसे वो अपने घर से, अपने फैमिली से, अपनी सोसाइटी, फ्रेंड सर्कल, फिर जब वो और बड़ा होगा तो वो स्कूल जाएगा और फिर ऐसे उसका लाइफ जो है वो एक स्टार्ट होती है। उसको चालाकियाँ भी आ जाती हैं, फिर झूठ बोलना, अ, बुराई किसी की, किसी को धोखा देना, ये सब हमारा स्टूडेंट लाइफ से फैमिली लाइफ में हम लोग अच्छे से सीख जाते हैं कि हमें कैसे किसी को एक्यूज़्ड, बुराई, किसी को क्रिटिसाइज़, किसी को धोखा देना, ये सारी बातें। यहीं से हमारी जो आत्मा है उस पे परतें चढ़नी शुरू होती हैं, जिसको हम बैड कर्म भी कहेंगे। हमारी आत्मा जो है फिर वो ईश्वर से बहुत दूर हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, हम ही सबसे ज़्यादा समझदार हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो जब हमारा पिछले जन्म के कर्म हैं, अगर हमने कुछ बुरा किया है तो हमें इस जन्म में उस चीज़ का लेसन लेने के लिए हमारे साथ बुरा ही होगा, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में। हमने बहुत कथाएँ सुनी हैं। अब बात आती है कि हम अपनी आत्मा को कैसे उसको क्लीन करें। जैसे अगर हम खाना खाते हैं, तो हम उस बर्तन को साफ़ होना चाहिए। ऐसे ही जो हमारा मन का, आत्मा का जो बर्तन है, उसको भी हमें रोज़ साफ़ करना चाहिए। कैसे साफ़ करें? सबसे पहले तो हमें ईश्वर के लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक हम प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल की तरफ जा भी नहीं सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी पेरेंट्स हैं, जो हमारी अ, फैमिली है, फ्रेंड्स हो गए, हमें उनसे कुछ अच्छे चीज़ें सीखने को मिलें, भक्ति की तरफ हम जाएँ, क्योंकि आजकल लोग इन सब चीज़ों में अगर हैं भी तो वो एक दिखावा लगता है, ढोंग, आडंबर लगता है। अगर आप ईश्वर से कनेक्ट हैं, उसको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बहुत बड़े भक्त हैं या आपने कुछ बहुत अच्छा किया, तो ये चीज़ आप दुनिया के आगे क्यों ज़ाहिर करना चाहते हैं? कुछ चीज़ें होती हैं ना, उनको गुप्त रखना चाहिए। जैसे हमें दान अगर किसी को करना है, उसको गुप्त रखना चाहिए। कोई सेवा करनी है, उसको गुप्त रखना चाहिए। ईश्वर का नाम लेना है, जाप करना है, उसको भी कहा जाता है कि गुप्त ही रखना चाहिए। नहीं तो अहंकार आ जाता है, मैंने किया और किसी ने नहीं करा, देखो मैं कितना अच्छा। तो हमें कैसे इसके अंदर और स्टेप से हम
प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल्स में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमें अपने आप का जो बिहेवियर है वो अच्छा रखना चाहिए। शुरुआत होनी चाहिए हमारी फैमिली से, कि हम अपनी फैमिली में जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे हम अच्छे से बात करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम उसकी हेल्प करें, हम उसको एक उसके लिए सपोर्ट सिस्टम बनें। ये चीज़ सुनने में और पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, पर इसको प्रैक्टिकल करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा आजकल लाइफ़ बिज़ी हो जाने के कारण एंगर इश्यूज़ हैं कि नहीं, ये ऐसे क्यों नहीं करा तुमने? तो हमें अपना बिहेवियर को खुद वॉच करना चाहिए। दूसरा है कि हमें सेवा करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप सेवा के लिए कोई अथॉराइज़्ड जगह पे जाकर करें। सेवा घर से भी हो सकती है। हम भारतीय समाज में रहकर जो हमारी माताएँ और बहनें हैं, अगर वो जिस लगन से सेवा करती हैं, सुबह उठकर खाना-पीना बनाना, अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को स्कूल या ऑफ़िस भेजना, अगर वो वर्किंग है, वो वर्क करने भी जा रही है, अगर इफ शी इज़ नॉट वर्किंग तो फिर वो घर भी देखती है और घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। और उसको ऐसा नहीं कि बदले में कुछ चाहिए, बस वो यही चाहती है कि मेरी जो फैमिली है, फैमिली मेंबर्स हैं, वो आगे बढ़ें, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने घर से भी सेवा कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके आस-पास कोई गाय है, आप उसको पानी पिलाना या उसके लिए चारा वग़ैरह का, अगर गौशाला है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर आप ये वाले ऑप्शन, अगर आप कहीं दूर रहते हैं या आपको गौशाला का नहीं पता, फैमिली से दूर, तो आस-पास कोई पार्क या कोई ऐसी जगह जहाँ पे चींटियों को आप कोई आटा डाल सकते हैं, वो भी आप सेवा कहलाएगी। अगर कोई दुःख में तड़प रहा है, उसकी सेवा करना एक बहुत बड़ा, आपको खुद रियलाइज़ होता है, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो, कुछ अच्छा, तो आपको आपकी एक ऑरा बदल जाती है, आपको बहुत पॉज़िटिव फ़ील होता है। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो हमारे ईश्वर की कृपा, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें अपनी बातें उन्हीं के साथ शेयर करनी चाहिए। हमें अपने सुख-दुःख उन्हीं के साथ बाँटने चाहिए। आई होप आज फिर मैं अगर आपकी लाइफ़ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई हूँ। नमस्कार।